अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं जम्मू के अंदर हूँ और मेरी आवाम काफ़ी परेशान लग रही है क्योंकि आप देख सकते हैं बिजली का बहुत बड़ा बहरान है। रमज़ान का महीना है, बिजली की कटौती है और महंगाई की इतनी मार है, लोग भी काफ़ी परेशान हैं। पानी से काफ़ी दिक्कत आ रही है और वहीं बिजली किराए में जो इजाफ़ा हुआ है, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है और कुछ जो है मुलाजमीन वो तार काटने में लगे हुए हैं क्योंकि किराया देना है। लोगों के पास बकाया भी है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं उठाता है कि लोगों का जो बकाया है, क्या उन लोगों ने उतनी बिजली का इस्तेमाल किया है? इसका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। बिजली हम लोग कितनी जलाते हैं तो उतना ही बिल पे करते, वैसा तो माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िलहाल नहीं है क्योंकि जो मीटर लगाए गए हैं उसकी रीडिंग तो ये लोग करते नहीं हैं क्योंकि कभी भी मीटर की रीडिंग को पढ़ा नहीं गया है। बस सीधा का सीधा किराया लेना है। महीने के अंदर 10 दिन जो है बिजली आती है और किराया ये वही लगाते हैं, चाहे 10 दिन आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। लेकिन वहीं एक माहौल और भी बना हुआ है। पिछले साल हमने एक बात की थी मनरेगा को लेकर, रोज़गार, जो लोगों का रोज़गार था उसमें कुछ लोगों का 2016, 17, 18 का मटेरियल अभी भी पेंडिंग है। जिन लोगों ने काम करा था उनका पैसा अभी भी नहीं आया है। तो डिपार्टमेंट जब सरकार के कामों में उल्लंघन करते हैं तो सरकार पूछताछ करती है। जब कहीं मसला जो है सरकार के खिलाफ आ जाता है तो लोगों पर जो है सवाल उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब सरकारी मुलाजमीन गलत करेंगे, डिपार्टमेंट्स गलत करेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा? तो आज आरडीडी के मुलाजमीन को मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन लोगों के पास है और एक बहुत बड़ा रोज़गार इन लोगों के पास आवाम का था, लेकिन आवाम के पैसे को लूटा जा रहा है। और आज भी देख रहा हूँ कई जगहों से मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मटेरियल की बात मैं कर रहा हूँ। मनरेगा में लोग काम करते हैं, मटेरियल खुद का लगाते हैं और मटेरियल खाने वाले कुछ अफराद हैं। मैंने कल भी एसीडी डोडा से बात की है और पहले भी मैंने कौंसल में एक बार बताया था, शायद याद होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो सुन ले। आप लोग जिम्मेदार हो, आप लोगों के पास लोगों का हक है। अगर आपकी चीज़ के साथ छेड़खानी होती है तो आप कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर आप और आपके मुलाजमीन मिलकर आवाम का पैसा शरेआम लूटते हैं तो आपसे हिसाब कौन लेगा? अगर मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, क्योंकि आज तक मैं आपको ये नहीं बोला कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस बार कर दीजिएगा ताकि बच्चा बच्चा, जवान जाने, मजदूर जाने, किसान जाने कि सरकार शरेआम लूट रही है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। अभी मैंने सुना पुंछ के अंदर एक एसएचओ को जो है रंगे हाथों 10,000 लेते हुए पकड़ा गया। मैं तो कहता हूं ये रंगे हाथ करोड़ों रुपया खा रहे हैं, सरकार को भी चूना लगा रहे हैं और आवाम को भी लूट रहे हैं। मटेरियल का पैसा, मैंने बोला था इजलास किया जाए, इजलास बुलाया जाए, आवाम के सामने मटेरियल के पैसे को रखा जाए। जिन जिन लोगों ने मटेरियल डाला है उन लोगों को वो पैसा मिलना चाहिए, लेकिन कुछ दलाल अभी भी जिंदा हैं और आवाम अभी भी जागने का काम नहीं कर रही है। और वो वक्त आ गया है, 10,000 रिश्वत लेने वाला एक पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन एक पंचायत के अंदर करोड़ों रुपया माफिया खाने वाला कोई सवाल नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई पूछताछ नहीं। लेकिन मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं आ रहा हूं वापस, और जहां जहां भी ऐसे मसले होंगे, जहां जहां पे भी ऐसे मसले हैं, मटेरियल का पैसा काम किसी का और पैसा किसी को, मैं बताना चाहूंगा वो लोग थोड़ा होशियार हो जाइए और निकल आए। हम आपके लिए तैयार हैं और इस जंग को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आवाम का पैसा लुटने नहीं देंगे और उन लुटेरों के घर भी बसने नहीं देंगे। अगर वो सोच रहे हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, पूरा आंकड़ा मेरे पास है, किस काम का कितना पैसा किसको दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट से एक ही एतराज़ है। कौंसल के लोगों से मुझे तकलीफ़ इसलिए है, उनसे नाराज़गी इसलिए है क्योंकि कौंसल के अंदर मैंने बोला था कि लोग काम करते हैं, आप इजलास बुलाते हैं जब काम रखने होते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तब लोगों के सामने इजलास क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं बताया जाता है कि फ़लाँ काम का पैसा फ़लाने के नाम आ गया है या फ़लाँ काम का इतना पैसा आ गया है और वो आप ले सकते हैं? जब पैसा आता है तब लोगों को कोई इल्म ही नहीं होता है।
और जो साइटों पे आप डाल रहे हो ना, वो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट भी कान खोल कर सुन ले। अगर आपके मुलाजिमों ने गलत किया है, अगर कोई भी आदमी कल की डेट में खड़ा हो गया, तो याद रखना मेरी बात, सख्ती आपको देखनी होगी और उसका जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा होगी। ये बात नोट कर लो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एसीडी डोडा और जितने भी बीडीओज हैं, अगर उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, आवाम के सामने आवाम का पैसा नहीं रखा, डाकुओं के हाथ अगर उन्होंने दे दिया है, तो याद रखो महराज मलिक से बुरा कोई नहीं होगा। और अगर आम आदमी को पता चल गया कि काम मेरा था और पैसा किसी और के अकाउंट में गया, वो जो भी हशर होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे। तो बेहतर है एक बार फिर एसीडी डोडा को मैं बता रहा हूं कि इजलास बुलाया जाए, आवाम के सामने आवाम का पैसा रखा जाए कि गलती से भी अगर आपके मुलाजमों ने गलत किया तो उसका भुगतान आपको करना होगा, उसका जवाब आपको देना होगा। यह बात नोट की जाए। ये मत बोलना हम सत्ता में हैं, हम पावर में हैं, हम गुंडागर्दी तुम्हें शरेआम नहीं करने देंगे, चोर बाजारी शरेआम नहीं करने देंगे। और महराज मलिक आपको चेतावनी दे रहा है, चेतावनी आप नोट कर लीजिए। मैं इस तरीके से गरीब को लूटते हुए नहीं देख सकता। और आप बोलेंगे कि हम सत्ता में हैं तो लूटते रहेंगे, मोदी जी है तो वो देते रहेंगे। किस बीजेपी के आदमी ने आपको बोला है कि आप गरीब को लूटो? अगर इनका हिस्सा उसमें है तो यकीन जानो लोग इन्हें भी पीटेंगे। हम कब तक कोर्ट कचहरियों में चलते रहेंगे और आप हमें लूटते रहोगे? आखिरी बार कह रहा हूं, आवाम का पैसा है, इजलास बुला लीजिए, आवाम के सामने रख लीजिए। फिर वो अगर आवाम एसीडी को दे, सरपंच को दे, बीडीसी को दे या डीडीसी को दे, मुझे ऐतराज नहीं, या डीसी को दे, लेकिन आवाम मुझे ये बात ना बोले कि काम मैंने किया था, फला आदमी ने खाया। आवाम के सामने सब चीजें आया होनी चाहिए जो मैंने बार बार काउंसिल के अंदर बोला, बार बार मुलाजमीन को बोला। 1 साल से बोलता आ रहा हूं, लेकिन आपको लगता है खाली बोलता है। और मैं आज रिटर्न में भी दे रहा हूं आप लोगों को, एक कंप्लेंट में दायर करूंगा जिसे मैं डीसी डोडा को भी भेजूंगा। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए चेतावनी के तौर पर, अगर आपने कार्रवाई इस पर नहीं की तो यकीनन हमें कदम उठाना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप फिर किस लिए हो आप लोग कुर्सियों पर बैठे हुए? जब गरीब को उसका हक नहीं दिला पाओगे तो महराज मलिक को बोलोगे कि चीखता है, चिल्लाता है। अगर आप इतने समझदार हो, बैठे जिस कुर्सी पे बैठे हो, उस कुर्सी पर बैठकर एक कागज और कलम पकड़कर इंसाफ लिख दीजिए ना, इंसाफ लिख दीजिए। महराज को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवाम को सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बोलोगे कि लाठियां चलेंगी, लाठियां नहीं चलने देंगे। यह हमारा हक है, तुम हमसे हमारा हक छीन रहे हो और दबाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें जितने भी लोग मिलावस है, मैं जानता हूं कि कौन कौन इसमें मिलावस है, और आवाम भी जानती है। और आज तक लोग जुबान नहीं खोले थे, इसका मतलब यह नहीं कि लोग अनजान थे। मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, एक डेमो लोगों को दिखा रहा हूं। आप देखिए कि इस साल का पैसा किस काम का किसके नाम गया है। और अगर आपको लगता है कि फलां जगह फलां काम का मटेरियल फलां आदमी ने डाला और पैसा किसी और को गया है, उसने उस आदमी को नहीं दिया, तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। ऐसा इनकलाब लाएंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद करेंगी। तुम नौकरियां छोड़ दोगे। गरीब जब अपना हक लेना समझ जाएगा ना, आप भी कुर्सियां छोड़ दोगे, आप भी नौकरी करना छोड़ दोगे। आप जिस कानून से गरीब को डराते हो ना, उसी कानून से आपको भी शिकंजे में लाएंगे और आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि यहां जमीन पर इंसाफ हो तो बेहतर है, मजबूर न किया जाए। और आम आदमी को ऐसा मत समझना, बोल रहा है क्या करेगा। इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब जहां तुम ढह जाओगे, बह जाओगे। कमजोर किसी को मत समझना, और खास करके गरीब को कभी भी ऐसा मत समझना कि ये क्या करेगा। जिस दिन एक भी जाग गया ना, तुम्हारी नींदें हराम कर देगा। तो बेहतर यही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक मैसेज पहुंचा दो, उन मुलाजमीन तक मैसेज पहुंचा दो जो रिकॉर्ड दिल्ली भेजते हैं कि फलाने काम का पैसा इतना है और वो उसके अकाउंट में जाएगा। वो जो आपका गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को बनाने वाले लोग वो भी सुन लें और उसको चलाने वाले लोग
जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी सुन लें, वो गरीब का पैसा है। आप कागजों में जो लिख रहे हो वो मुझे जमीन पर चाहिए, और जो जो उस कटघरे में आएगा उसे नंगा खड़ा कर देंगे। और करोड़ों का रुपया रिश्वत 10,000 की उसने ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप तो शरेआम लाखों करोड़ों लूट रहे हो, आपको पूछताछ नहीं होनी चाहिए। 10,000 बहुत बड़ी रिश्वत लेने वाला, खाने वाला जुर्मदार है। तुम तो गवर्नमेंट खजाने से लूट रहे हो, कागजों में दिखा रहे हो कि हमने फलां को दिया। किसको दिया? किसका पैसा किसको दिया? यह रिश्वत नहीं है। और अगर इसकी इंक्वायरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है तो फेलियर है। वैसी कुर्सी को महराज मलिक नहीं मानता है, वैसी कुर्सी को महराज सलाम नहीं करेगा। दलाली करते हो तुम लोग आवाम की, और आवाम का पैसा इस तरीके से लूटोगे, मुझे भी नहीं चाहिए। और फिर होगा क्या वो आप देखोगे। एक डेमो वाली वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। मैं कहता हूं कि जिस गांव का, जिस इलाके का नौजवान पढ़ा लिखा समझदार है, जो चाहता है कि इनकलाब आए, जो चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी आए, जो चाहता है कि किसी का हक किसी को और को ना मिले, तो यकीन मानो कि मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि मटेरियल का पैसा आप कैसे देख सकते हो, कौन सी पंचायत है, किसके नाम पैसा गया और कितना गया है। और आप फिर ग्राउंड पर जाकर उसकी तहकीक करो कि वो काम किसने किया। और अगर किसी गरीब ने किया है और पैसा किसी अमीर ने खाया है तो निकल आना, चले आना, और इन लोगों को भी याद कराएंगे। कानून की पट्टी से इन लोगों को भी डराएंगे। कानून गरीब के लिए बनाया है। अमीर सोचता है कि हम कानून चलाने वाले हैं, लेकिन जिस दिन आप भी उसके शिकंजे में आओगे, फंसोगे, और पता चलेगा कि कानून कितना घातक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों तक पहुंचा दें। हम चाहते नहीं हैं दंगा फसाद, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ की गुहार आपसे लगा रहा हूं, उस गरीब की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो सुन लो। बेहतर यही है कि मेरे लौटने से पहले उन लोगों का पैसा उन्हें लौटा दो। बताया था मैंने, पहले भी बताया था, वेंडर साहब ने बनाए, चेंज किए, लेकिन चढ़ाए नहीं। वही पुराने लोग। अगर इस बार कोई गलती कर गया, कोई आम आदमी मुझे बता गया कि भाई साहब मेरा पैसा उसने खा लिया, खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप बोल रहे हैं करप्शन, रंगे हाथ धोने से पता चलता है ना कि ये करप्शन का पैसा है। लाल रंग चढ़ता है जब किसी से नकदी ले लो। तुमने कागजों से लूटा है और सामने से लूटा और दिल्ली से लूटा है। आप यहां करप्शन नहीं कर रहे हो, आप दिल्ली में बैठकर करप्शन कर रहे हो। दिल्ली के लोग भी जानते हैं, वो रिकॉर्ड बनाया हुआ आपका है, आपके हाथों का है। फंसोगे उसमें, और अगर नहीं फंसे तो फंसाएंगे, और ऐसा फंसाएंगे कि नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे और अपने बच्चों के बगैर उनके मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दोगे। तो बेहतर है आवाम का पैसा आवाम को लौटा दिया जाए। लोगों ने काम किया है, मटेरियल की पेमेंट कर देना जिन जिन लोगों ने काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बागोयूर आवाम जाग जाएगी। लिहाज किसी का नहीं। अगर बड़ा आदमी छोटे का लिहाज नहीं रखता है, लूटने में, पीटने में, कसर करने में क्या करते हैं बड़े लोग? जब हम बीमार हो जाते हैं हमारा ख्याल नहीं करते हैं, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती तब हम हमारा ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन बड़े आदमी के यहाँ कुछ हो जाए तो गरीब आदमी हाजिर है। और जब ये हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो यकीन जानो कि हमें भी इन लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो गरीब की फिक्र नहीं करेगा, गरीब भी उसकी फिक्र नहीं करेगा। ये हमारा फंडा चल रहा है और गरीब को जगाने का काम कर रहा है। देश बेहतर बनेगा, बदलाव आएगा, लेकिन जब एक आम आदमी की सोच बदल जाएगी। और जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन आप देश के अंदर हालात अलग देखोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो वीडियो हम देंगे उसको आप देखिएगा ज़रूर, और उन लोगों तक पहुंचाइए, और उन लोगों के रिकॉर्ड निकालिए और आवाम के सामने रखिए, उस गांव के अंदर रखिए, उस पंचायत के अंदर रखिए कि इतना पैसा है इन लोगों का, इन लोगों को गया। और वो लोग तैयार करके लाओ,
फिर कानून का सहारा हम भी लेंगे, फिर देखेंगे हम ये लोग क्या करेंगे। अगर कानून का उल्लंघन ये लोग करेंगे, कानून का इस्तेमाल गलत करेंगे, फिर वो बात की बात है कि हम क्या करेंगे, वो बाद में हम इन लोगों को दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा, जवानों से गुजारिश है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि करप्शन को अगर रोकना है, आज हम रोक सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जवान मेरा साथ देगा ईमानदारी का, और ईमानदारी के साथ इस जम्मू कश्मीर की हालत को बदलेंगे, करप्शन को लगाम लगाएंगे और एक आम आदमी को उसका जीने का अधिकार देंगे। शुक्रिया, आदाब, खुदा हाफिज़।